दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या बैंक निफ्टी ये जो हमारा आने वाला वीक है इसमें क्या अपने पिछले हाई को क्या ब्रेक कर पाएगा, या कहीं हमें इसी हफ्ते एक भारी गिरावट का सामना तो कहीं नहीं करना पड़े। सोलह सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक हमारा बाजार कैसा रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राजेश कुमार और मेरे YouTube चैनल बाजार बाइबल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो आने वाला हमारा वीक है 16 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में जो वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डे एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 15 मिनट की चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस में हम लोग पूरे हफ्ते का एक ट्रेडिंग सेटअप निकालेंगे कि अगर इस टाइप का अगर सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें ये जो आने वाला ये जो आपका सप्ताह है, जो वीक है, इसमें आपको संभल कर ट्रेड करना है, क्योंकि बाजार हो सकता है आपको बड़ा मौका दे या तो आपको फंसा भी सकती है। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग चलते हैं चार्ट पे। पहले वीकली चार्ट पे समझ लेते हैं कि आखिरकार बाजार हमारा आने वाले हफ्ते में कैसे रह सकता है। दोस्तों ये आपके सामने वीकली चार्ट है और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, हम इस पे पहले एनालिसिस करेंगे कि बाजार क्या हमें मौका देगी या बाजार कहीं यहीं ये जो आपका एरिया है या कहीं तो रेजिस्टेंस एरिया आपका है 52,160, कहीं यहीं से कहीं बाजार में भारी गिरावट का सामना तो नहीं कहीं करना पड़ेगा। क्या बाजार यहीं से कहीं फॉल तो नहीं कहीं होगी। तो चलिए चलते हैं और एक मतलब छोटी सी एक एनालिसिस करते हैं हम लोग, वीकली एनालिसिस। आपके सामने ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और हम लोग इस चार्ट पे ये पूरे वीक का एक सेटअप निकालते हैं कि अगर बाजार इस जोन के ऊपर जाएगा तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अदरवाइज हमें बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली रखना, स्टॉप लॉस के साथ हमें उसमें ट्रेड करें, ताकि अगर लॉस भी जाए तो मुझे ज्यादा लॉस ना हो। बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखना है स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, क्योंकि बाजार अभी आपका, मुझे नहीं लगता है कि बाजार ये जो आपका जो पिछला जो हाई लगा है बाजार में 53,362 इसको ब्रेक कर पाएगी। अच्छा, ब्रेक क्यों नहीं कर पाएगी? तो इसका कारण यह है दोस्तों कि मैं चार्ट को थोड़ा पीछे कर लेता हूं, थोड़ा छोटा करता हूं चार्ट को और आपको पीछे मैं लेके जाता हूं थोड़ा, और इस चीज पे आप समझने की मैं कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कि बाजार का स्ट्रक्चर जो है
वो पहले किस प्रकार से मूव किया है। एक तो है कि बाजार में क्या है, मान लीजिए कि एक ट्रेंड लाइन हम यहां से लेते हैं बाजार का, ठीक है। तो ये तो है एक ट्रेंड लाइन, यानी बाजार अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर देखा जाए तो बाजार भाई ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो बाजार को अभी ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी हम क्या देख रहे हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन को हटा दिया जाए, मान लीजिए चलिए कोई नहीं, हम इस ट्रेंड लाइन को रखते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाजार एक सिर्फ क्या है कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे नहीं चलता है। बाजार में और भी चीजें होती हैं जो हमें मतलब एनालिसिस करनी होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, आपको मैं पिछले का जो एनालिसिस है, जो आपको 2020 मार्च 2023 में जो बाजार जो सपोर्ट लिया था, आपको मैं वहां से एनालिसिस करके बता रहा हूं। और इसमें आपको क्या लगता है, बाजार जो मान लीजिए ये जो टॉप था बाजार, यहां से बाजार जब निकला, इस जो टॉप है आपका पिछला टॉप, इसको जब ब्रेक करती है बाजार तो क्या होता है, नीचे तो आती है, लेकिन ये अपना पिछला जो स्ट्रक्चर है बाजार का, जो मैं पिछले वीडियो में आप जाके मेरे 31 अगस्त की वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैं पूरा डिटेल में बताया हूं कि जो बैंक निफ्टी का जो है उसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसकी चार्ट की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, वो चाहे लॉन्ग टर्म का ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो या तो इंट्राडे ट्रेडर हो, उस सबके लिए वो एनालिसिस और मैं वीडियो में आपके लिए ही बनाया हूं। आप उस वीडियो को जाकर देखिए, मेरी पिछली वीडियो को, वो 31 अगस्त की वीडियो है और इसी साल की वीडियो है वो, उसमें पूरा बारीकी से समझाया हूं कि एनालिसिस करके। और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, इसकी चार्ट का स्ट्रक्चर, उसमें पूरा डिटेल में बताया हूं मैं। ऐसे मोटा मोटा इसमें अभी हम लोग समझ लेते हैं कि अभी मैं आपको क्या बताया कि बाजार यहां से नहीं जाएगा, उसका कारण ये हो सकता है, सकता नहीं है, मैं 80% के साथ मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि बाजार यहां से ऊपर नहीं जा सकता 80%। बाकी 20% का तो कुछ पता नहीं, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 80% मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि बाजार हमें यहीं पे कहीं ना कहीं फंसाएगी। ठीक है, तो संभल कर ट्रेड करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाजार जब चलता है, यहां मान लीजिए पीछे और भी चार्ट है, लेकिन ये मैं शॉर्ट टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार क्या करता है, जब ये जो 38,000 ये जो लेवल को जो मतलब आप इतना समझ लीजिए, ये बाजार गिरता है यहां से, इस लेवल से बाजार यहां पे आता है, और जब इस लेवल को ब्रेक करता है बाजार क्या करता है, एक नया हाई बनाता है, फिर इस हाई को क्या करता है, ब्रेक करता है, सॉरी नीचे आता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट क्या है, सपोर्ट लेके मार्केट यहां तक जाता तो है, डबल टॉप बनाता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को, इस टॉप को नहीं ब्रेक करता। क्यों नहीं ब्रेक करता, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये सपोर्ट इसका यहां नहीं बनता है, सपोर्ट इसका ए बदला बनता है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। आप मेरे पीछे जो मैं वीडियो बनाया हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। आप देखिए
एक टॉप छोड़ के दूसरा टॉप पे क्या करता है मार्केट, आता ही आता है। फिर देखिए यहां से नहीं करता ब्रेक, इस टॉप को वापस आता है। फिर ये जो आपका जो एक टॉप छोड़ के जो दूसरा टॉप है, इस टॉप को वो सहारा लेता है, ए टॉप को। फिर यहां से क्या करता है, इस टॉप को ब्रेक करता है। इसी तरह मार्केट क्या करता है, फिर इस टॉप का सहारा लेता है। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अगर बोलिए तो इसको एक एक करता। पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस टॉप को ब्रेक करता है, एक नया टॉप बनाती है। फिर क्या करते हैं, ये क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर को यहां पूरा नहीं होता मार्केट का। मार्केट का स्ट्रक्चर में पहले वो एक टॉप छोड़ के दूसरा टॉप पे आती है। अब देखिए मार्केट क्या करता है, इस टॉप को छोड़ के सेकेंड टॉप पे आती है और वहीं पे सपोर्ट लेती है। ये देखिए मार्केट, आपको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए फिर क्या करती है मार्केट, यहां से इस टॉप को ब्रेकआउट करती है, फिर एक नया हाई बनाती है। फिर क्या करती है मार्केट, इस टॉप को छोड़ते फिर इस टॉप का लेती है, यहां पे सपोर्ट लेती है मार्केट सेकेंड टॉप का। फर्स्ट टॉप को छोड़कर, फर्स्ट जो टॉप इसका है इसको छोड़ देती है, सेकेंड टॉप का वो स्टॉप लॉस में सपोर्ट लेती है। फिर मार्केट यहां से कहां तक जाती है, आपको यहां तक जाती है मार्केट। ये आप एरिया देख सकते हैं इसका, जो है 49,922 से 50,000। फिर क्या करते हैं मार्केट, वहां फिर एक नीचे आती है, लेकिन इस सेक्टर को पूरा नहीं करती है, एक टॉप छोड़ के दूसरा टॉप पे नहीं आती है। फिर क्या करती है मार्केट, जाती तो है ऊपर, लेकिन पूरा ये अपना स्ट्रक्चर जो फर्स्ट टॉप छोड़ के सेकेंड टॉप पे आती है और वहीं पे उसका सपोर्ट बनता है। ये देखिए फिर मार्केट क्या करती है, ये जो सेकेंड टॉप है इसका ये जो यहां पे सपोर्ट लेती है मार्केट, फिर कहां जाती है, ऊपर जाती है। और एक इस, और ये जो टॉप आपका बनता है, जो टॉप आपका है कितना का है, $50,000। तो ये आके यहां पे क्या करती है, इसको ब्रेक करती है, फिर एक नया हाई बनाती है जो कि आपको 53,360 का हाई लगा रहा है। देखिए यहां पे मैं देख सकते हैं कि जो मार्केट यहां पे गिरती है, जब मार्केट यहां पे गिरती है तो क्या करती है मार्केट, इस स्ट्रक्चर को पूरा नहीं कर रही है अभी। इसका कौन सा भी हाई, मैं पीछे बताया कि आपको जो फर्स्ट हाई छोड़ के सेकेंड हाई पे आके स्टॉप लेता है। तो जो आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर इसका तभी पूरा होगा जब 48,500 के एरिया को आके सपोर्ट लेगा, तभी मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा होगा। शायद इसलिए हमें मार्केट घुमा रही है हम लोग को। ट्रेडर क्या सोच रहे हैं कि अभी इसको ब्रेक करेगा, लेकिन भाई अभी इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर आपका बचा हुआ है 48,500, तो इस हफ्ते या कभी भी मार्केट, मुझे नहीं लगता कि मार्केट
53,360 को एरिया को ब्रेक करेगा, तब को ब्रेक करेगा। ये अभी मार्केट ए करेगा 48,500 को आएगा, दोबारा मार्केट फॉल होगा वहां से, और वहां से फिर बाइंग होगा मार्केट। मेरा 80% ये मानना है, बाकी मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या कर रहे। तो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया पे जाए, आपको इस एरिया को मतलब ये जो हाई है इस हाई को ब्रेक करे, फिर फॉल हो जाए वहां से। लेकिन आप ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि जब तक मार्केट का ये जो 48,500 के एरिया पे नहीं आता है, तब तक इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता है। तब ये तो कंफर्म हो गया आपको कि 48,500 को एरिया अभी भी बचा हुआ है, उसको आना ही आना है यहां पे। तो वीकली एनालिसिस में हम लोग ये भी एनालिसिस कर पा रहे हैं कि मार्केट हो सकता मौका नहीं हमें कहीं धोखा दे, मैंने ऊपर ट्रेड करने से बचें। और अगर ट्रेड भी ले रहे हैं इंट्राडे के अंदर तो बिल्कुल दम स्टॉप लॉस के साथ लें। अभी चलते हैं हम लोग वन डे के चार्ट पे, और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार अगर वन डे में है तो किस प्रकार सेटअप बनने से हमारा किस प्रकार का हमें ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि वन डे तो हमारा इंट्राडे के लिए वन डे ही परफेक्ट है। थोड़ा और इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि बाजार ने क्या किया है कि जो पिछला जो हाई था आपका 51,753 का, इस हाई को ब्रेक करता है और एक नया हाई लगाता है बाजार वन डे पे, और ये आपका एरिया है 52,160, सॉरी 52,000 के आसपास बाजार में ट्रेड कर रहा है। 51,995 है इसका हाई, तो बाजार अभी क्या है 52,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमें ये लगता है हमें ट्रेड किस पर करना होगा, क्योंकि वन डे पे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि भाई कहां तक हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है इसमें हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें इसमें फाइंड कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार अगर इसके ऊपर जाएगा तो मुझे बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर इसके नीचे आएगी तो मैं सेल करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखिए अभी क्या बोला, देखिए बाजार क्या है, बाजार में अगर हमको बाइंग तभी मिलेगी जब ये 52,100 जो 60 का 62 का ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना चाहिए। बावन हजार 160 का जो एरिया आपका है, ये मैं दिखा दे रहा हूं, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर नए ट्रेडर हैं बिगिनर तो आप इसको समझ लीजिए कि इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे ही फाइंड होता है। तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां पे मार्केट बार बार आके रिट्रेस ले। तो ये जो एरिया जो आपका है 52,160 162 जो आपका एरिया है, ये क्या करेगा अभी फिलहाल
एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहेगा। और ये कहां तक करेगा आपको, अगर अच्छा सॉरी, अगर मान लीजिए कि अगर ये एरिया को अगर निकालता, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है 52,160 के एरिया जो रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करता है वो, और यहां ब्रेक करने के बाद वो क्या करे, ट्रेड करना चाहिए उसको, टाइम बिताए। और टाइम बिताने के बाद जैसे यहां से निकलेगा आपको, तब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 52,330। ऐसे छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जो आपको वहां बिल्कुल स्ट्रिक्टली एकदम स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड लें, अदरवाइज ऐसे ट्रेड ना लें। अगर 53,330 का अगर एरिया, अगर इसको अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करके यहां पे अगर सस्टेन करे, कुछ टाइम बिताए, आधा घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट जो भी है, और अगर यहां से अगर ये ब्रेक करके जाए तो आपको जो नेक्स्ट उसके बाद डिस्टेंस कौन सा मिलेगा, 52,541, ये आपका होगा उस नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस काफी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप ट्रेड लें तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ, और भी छोटा स्टॉप लॉस के साथ। और इसी तरह क्या करेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको जो नेक्स्ट क्या आपका है रेजिस्टेंस है आपका 52,800, 815, 800 बोले तो ये आपका एक है रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि मार्केट हो सकता है कि यहां से भी आपको, अगर मार्केट, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि यदि मार्केट आपको 52,160 से लेकर 52,350, अगर इसको अगर ये नहीं ब्रेक कर पाया तो मार्केट आपको यहां से भारी गिरावट हो सकती है, जो कि आपको मैं बता चुका हूं, वो एरिया बता दिया हूं 48,500, 600 का एरिया है, जो उसका सपोर्ट का वहां पे वर्क करेगा। 48,500 है, वो क्या करेगा, आपको सपोर्ट का वर्क करेगा, और वहीं पे जाके आपका बैंक निफ्टी का जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वहां पे पूरा होगा। दोस्तों, मार्केट के बारे में मैं चाहता हूं कि जो मेरी वीडियो देखें तो उनको सीखें वो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, ट्रेड लें तो किस प्रकार से ट्रेड लें, क्योंकि वह पैसा बहुत मेहनत से होता है। अच्छा, तो दोस्तों अभी चलते हैं, अभी हम 1 डे के चार्ट पे ये अभी इस तरह का है, तो 1 डे के चार्ट पे हमें क्या निष्कर्ष आ रहा है निकल के, वह ट्रेड लेना है। लेकिन ये जो काफी रेजिस्टेंस है, 1 2 3 मेन रेजिस्टेंस है, आपको 52,800 तक क्या है, 2 रेजिस्टेंस का आपको ब्रेक होगा तभी वहां तक पहुंचेगा 52,800 के पास। और अगर 52,800 ऊपर अगर इस एरिया को ब्रेक करता और 52,800 के एरिया को ब्रेक करके यहां ट्रेड करे, कुछ टाइम बिताने के बाद जैसे वो निकलेगा तो कहां तक जाएगा, आपको 53,188। उसके बाद आपको पिछला जो टॉप ऑफ का है 53,370, वहां तक मार्केट जाएगा। लेकिन तब जाएगा जबकि आपको ये जो मेन जो रेजिस्टेंस एरिया आपका है, एक जोन है पूरा है 52,160 से लेकर 53,000, सॉरी 52,000 कितना है यार,
अच्छा, 52,160 से लेकर आपको 52,800 तक, ये क्या एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक जोन है, माने मार्केट यहां कहीं से भी घूम सकती है। तो यहां पे जो ट्रेड करना है आपको बिल्कुल संभल के ट्रेड करना है, बिल्कुल होशियारी के साथ करना है ट्रेड। ऐसा नहीं इसमें आप फंस जाएं और पूरा अपने कैपिटल को गवा दें। तो यहां पे क्या करना, बच के ट्रेड करना है आपको। हाँ, जब 52,800 के ऊपर जाता है तो आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, जो कि 53,370 तक मिलेगा। तो ये यहां पे मिल सकता है ट्रेड। लेकिन अभी जो ये जो एरिया है बिल्कुल संभल के ट्रेड करना है। तो इसलिए मैं बोला इस हफ्ते में आपको वीकली चार्ट बता दिया, उसके अनुसार क्या करना है, ट्रेड अभी आपको संभाल कर करना है। आपको डे भी एनालिसिस में, आपको डे एनालिसिस मतलब ये बता रहा है कि भाई इसमें भी आपको बता रहा है कि आपको बिल्कुल संभल के ट्रेड करना है, छोटा छोटा स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट में गिरावट के चांस यहां से ज्यादा है। अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और वहां पे क्योंकि हम लोग को क्या करना, ट्रेड किस में करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, तो इंट्राडे के लिए क्या 15 मिनट का जो चार्ट हमें क्या बता रही है, अभी तक ये चार्ट हमें बता रही है कि भाई अभी मैं सेल में नहीं हूं। स्ट्रक्चर इसका क्या बता रहा है कि मैं सेल में नहीं हूं, अभी मैं बाइंग में हूं। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, आप देखिए ये ट्रेन लाइन का फर्स्ट बार सपोर्ट लिया, सेकंड बार अगर सपोर्ट भी लेगा तो इसी ट्रेन लाइन का आपको सपोर्ट लेगा, जो आपको ये एरिया आपका है 51,500 वाला एरिया, यहां पे सपोर्ट ले आपको 400 से 500 का जो एरिया है, यहीं पे आपको सपोर्ट ले। तो 50 मिनट के चार्ट हमें मतलब ये बता रही है कि अभी इसमें बाइंग है, लेकिन मेजर ट्रेंड क्या बता रहा है, मेजर ट्रेंड तो बता रहा है कि मतलब बाइंग है पूरा, लेकिन अभी भी एक करेक्शन बचा हुआ है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके वो करके नहीं कर सकते हैं। हमें क्या है कि भाई 200-300 पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट 200 पॉइंट चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा होता है 50 पॉइंट का, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। तो हमें ट्रेड, तो हम भाई 1000 पॉइंट उतना का तो लेके चलते नहीं है। तो हमें अगर मार्केट, इसमें मार्केट क्या करता है, मान लीजिए कि अगर 16 सितंबर को मार्केट यानी कल मार्केट क्या करे, यहीं पे टाइम बिताए, ये जो आपका है 51,860 से लेकर 52,000 के बीच में यहीं पे कहीं टाइम बिताए। टाइम बिताने को जैसे निकलेगा तो आपको फर्स्ट टारगेट 52,160 के आसपास होगा, 60 या 65 कहें तो। फिर ऊपर का देखेंगे, या मार्केट दूसरा एंट्री हमको कब देगा, मार्केट या तो गैप डाउन हो, यहां पे ओपन हो मार्केट, टाइम बिताया, ये जो आपका एरिया है सपोर्ट एरिया आपका 51,650 से लेकर 51,750, यहीं पे कहीं मार्केट आए, टाइम बिताया, टाइम बिता के जैसे निकले तो हमारे फर्स्ट टारगेट होगा 51,995, जो कहें, जो हमारा जो ये जो अभी फिलहाल जो टॉप जो हाई है, पिछला डे का हाई है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट हमारा 52,160 होगा। अच्छा, मार्केट क्या करे, मान लीजिए कि मार्केट हमें हर कंडीशन के लिए, भाई हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें हर कंडीशन के लिए तैयार रहना होगा।
ये बाइंग की दो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अगर इस टाइप का अगर बिहेवियर करता है तो आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिल जाएगा। मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपन हो और यहीं पे टाइम बिता के क्या करे मार्केट, नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा मार्केट, आपका फर्स्ट टारगेट 51,400, सेकेंड टारगेट 51,260, अच्छा और भी एक दो देख लेते हैं। मार्केट क्या करे, यहीं पे कहीं मतलब गैप अप ओपन हो, टाइम बिता के जैसे मार्केट नीचे आए तो उसका फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है मार्केट का, 51,650। अगर इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे का देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 16 सितंबर से लेके 20 सितंबर का पूरा हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया, और इस एनालिसिस में हम लोग पाया कि भाई मार्केट में जो मेजर ट्रेंड है मार्केट का वो तो क्या है, बाइंग ऑन डीप है। अभी मैं बोल रहा हूं बाइंग ऑन डीप है मार्केट में, लेकिन कुछ एक रिट्रेसमेंट बचा हुआ है जो कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी पूरा नहीं हुआ है। तो एक रिट्रेसमेंट अभी भी बचा हुआ है और होगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर भी करिए यार, ताकि और भी लोगों को सीखें वो। तो दोस्तों मेरी जो आज की जो वीकली एनालिसिस थी यहीं पे समाप्त होती हैं। तब तक के लिए जय हिंद।